दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और अपनी बात शुरू करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। उर्मिलेश संवाद के प्लेटफॉर्म पे अब से आपको हम कोशिश करेंगे कि आए दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना वगैरह के बारे में मुकम्मल सूचना, रुचिकर समाचार और तथ्यात्मक सूचनाएं मिले। इन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, इन राज्यों में, और चुनाव कुछ राज्यों में बेहद इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हर जगह के चुनाव का अपना महत्व है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांटे की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे मानी जा रही है। तेलंगाना में भी पहले लड़ाई किसी से नहीं थी, बीआरएस इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन अब वहां भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब बीआरएस बन गई है, भारत राष्ट्र समिति बन गई है, उसके बीच में मुकाबला कड़ा हो गया है। तो दोस्तों, आज उस क्रम में हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के चुनावी परिदृश्य पर एक नजर, और वो नजर ये दोस्तों कि रीजनल पार्टीज को लेकर मध्य प्रदेश में आमतौर पे एक नजरिया लोगों का होता है कि भाई वहां तो कांग्रेस और बीजेपी और किसी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, रीजनल इलाके, जहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ लोगों का अपना असर है। कुछ क्षेत्रीय नेता हैं, कुछ क्षेत्रीय समूह भी हैं। एक जमाने में आपको मैं बताऊं कि कांशीराम जी की अगुवाई में भारत बीएसपी ने बहुत स्ट्रांग बेस बना लिया था, और एक बार तो ऐसा लगा कि वो न सिर्फ दूसरे नंबर की पार्टी बल्कि वो सत्ताधारी दल कहीं ना बन जाए। लेकिन उसी दरमियान बीएसपी में कुछ ऐसा उबावेला मचा कि वो सारी संभावना ध्वस्त हो गई। समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में कुछ एक इलाकों में चुनाव जीतती रही है, बहुत ज्यादा सीटें नहीं, लेकिन कुछ एक सीटें तो वो जीतती रही है। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चूंकि एक बड़ी दोस्ती हो गई है लोकसभा चुनाव के लिए, इंडिया ब्लॉक में, इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी भी शामिल है, बीएसपी उसमें शामिल नहीं है। इसलिए बीएसपी के साथ तो कोई मतलब ही नहीं है कांग्रेस के अलायंस का। अब वो किसके साथ अलायंस करेंगी या नहीं करेंगी, या अदृश्य अलायंस होगा किसी से, कोई नहीं जानता। ये मायावती जी ही बता सकती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस चाहती है, इंडिया ब्लॉक का, इंडिया अलायंस का, तो उनकी नजर में यह ठीक नहीं है। राज्यों में जहां पर जिस पार्टी का, जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं, अगर राज्यों में किसी पार्टी का कुछ बेस है, कुछ लोग हैं, कुछ प्रभाव हैं, तो उनको भी वाजिब हिस्सा उसका देना चाहिए। यह अखिलेश यादव का कहना है। और मेरी जो जानकारी है कि उन्होंने 9 प्रत्याशी मध्य प्रदेश में अपने उतार दिए हैं, 9 सीट्स पे। और अगर कांग्रेस से बात नहीं बनी मध्य प्रदेश के मैदान में, तो वो 35-40 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाने की बात सोच रहे हैं। अब 35-40 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ गई और हर सीट पर उसको 5,000 से लेकर 8,000, 10,000 वोट मिल गया, तो आप सोचिए क्या होगा। जाहिर है जो गैर भाजपा वोट हैं उनमें डिवीजन होगा। अब यह बात अगर कांग्रेस पार्टी नहीं सोचती और वो एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड दिखाती है या एक एरोगेंस दिखाती है कि नहीं साहब, मध्य प्रदेश में तो हम ही हैं, ये 2 दलीय प्रदेश है, ये बहुदलीय प्रदेश नहीं है जहां कई दल चुनाव लड़ते हैं और अच्छा खासा प्रभाव जिनका होता है, तो वैसी स्थिति में समाजवादी पार्टी भी कहीं ये न कह दे कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी 2 ही प्रमुख दल हैं।
और तीसरा कोई दल है तो बीएसपी है। लिहाजा इंडिया ब्लॉक में जो दल बचते हैं यानी कांग्रेस पार्टी, उसकी हम परवाह नहीं करेंगे, तो फिर तो ये अलायंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की मांग जो है उतनी गैर वाजिब नहीं है जितनी कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को मुझे लगता है कि बड़ा भाई होने के नाते मध्य प्रदेश में उनको बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। यकीनन बहुत ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की नहीं बनती हैं। अगर उसका क्लेम 35-40 सीटों का है तो यह गलत है, लेकिन जितनी भी सीटों पर उनका दावा बनता है और वाजिब दावा, उसके लिए कोई तर्क है, कोई दलील है, कोई आंकड़ा उनके पास है पिछले चुनाव में परफॉर्मेंस को लेकर, तो निस्संदेह उनको रखना चाहिए और कांग्रेस को उसको सुनना चाहिए। लेकिन सीधे ये कह देना कि नहीं साहब राज्यों के लिए अलायंस नहीं है हमारा, तो ये कोई विवेक सम्मत जो दलील नहीं है जो मैं समझता हूं। इस समय तो एक अलायंस के नाते कांग्रेस को, चूंकि वो लीडरशिप में है अलायंस के, उसको इसका ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पार्टी जो रीजनल पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी भी अगर कोई रही है जो रीजनल बेस वाली पार्टी है, भले ही उसका एक क्लेम रहा है रीजनल पार्टी का, तो उसको कोई नाराजगी ना हो। हाँ, एक बात कांग्रेस कह सकती है कि साहब मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां कुछ ही विधायकों के टूट जाने से सरकारें बदल जाती हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा 2018 का क्या इलेक्शन का नतीजा था और हो क्या गया। तो कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से कई सीटों पर जीत तो जाए, लेकिन जीतने के बाद उसके विधायक बीजेपी की तरफ चले जाएं, क्योंकि छोटा दल होगा, डिफेक्शन के लिए संभावनाएं ज्यादा होंगी। उसमें मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर आपस में बैठ करके बात कर लें और कैंडिडेट्स को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, उनकी प्रतिबद्धता को लेकर एक विचार विमर्श हो, आदान प्रदान हो ईमानदारी से, समझदारी के साथ, तो यह मसला भी हल हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी दिल और दिमाग चाहिए और दरिया दिली भी चाहिए। तो यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो एक लग रहा है कि कोई जैसे चल रहा है, खेल चल रहा है, यह खेल बंद होना चाहिए और उनको अपने हित में, ये उनका हित है, ये हम तो एक कमेंटेटर की तरह कह रहे हैं कि अगर वो इंडिया ब्लॉक के प्रति कमिटेड हैं, इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड हैं दोनों पार्टियां, तो उनको बैठ करके ये बात हल कर लेनी चाहिए। लेकिन ये कहना, सिरे से खारिज करना एक अपेक्षाकृत एक छोटी पार्टी को जो मध्य प्रदेश में है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले, उनको ये कहते भैया आपको तो एक भी सीट नहीं देंगे, लेकिन लोकसभा में आप हमको सीट दे दीजिएगा। अब कौन नहीं जानता है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के समर्थन के कारण ही कांग्रेस के टॉप लीडर्स चुनाव जीतते रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई बार। हम उसकी गिनती नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर समझ में आनी चाहिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को कि कहीं भी किसी राज्य में अगर किसी का थोड़ा बहुत भी क्लेम बनता है तो उसको दरकिनार करना राजनीति में ये उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में प्रचंड शक्ति उसके पास है, लेकिन फिर भी वो अनुप्रिया पटेल से लेकर और राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर जो सपा छोड़कर का बीजेपी की तरफ चले गए हैं, तमाम लोगों को एकमोडेट करने को तैयार रहती है और तैयार है और शायद लोकसभा में भी करेगी। तो वो सबक लें भारतीय जनता पार्टी से। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश पर आज इसी टिप्पणी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं और चुनाव चर्चा हमारी जारी रहेगी। उर्मिले संवाद के एपिसोड्स में हम अलग अलग राज्यों के चुनाव पर जरूर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।